डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डेनवर है और मैं ब्राज़ील का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं एक होटल में वेटर हूँ, लेकिन जैसे आप सोच रहे हैं मैं उस तरह का वेटर नहीं हूँ। मैं बड़ी मस्ती करते हुए खुश दिल वेटर हूँ जो लोगों के सामने खाना पेश करता हूँ और मुझे भारी टिप भी मिलती है। कोपाकाबाना बीच, बहुत बड़ा बीच जहाँ दूर दूर से लोग आते हैं ये समंदर के किनारे बैठने के लिए, यहाँ की पार्टीज को एंजॉय करने के लिए। और हमारा ये होटल यहाँ का सबसे अच्छा होटल है जहाँ रात के वक्त पार्टी होती है और मैं जब खाना सर्व करता हूँ अपने अलग ही अंदाज में। यहाँ पर जितने भी वेटर हैं हर किसी का एक अलग ही अंदाज है। मैं प्लेट को घुमाते हुए खाने को उनके सामने ऐसे सर्व करता हूँ, हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। इसी बहाने मेरी ज़्यादा कमाई भी हो जाती है। मैं अपनी कमाई से काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन कुछ लोगों को ये लगता है वेटर तो कुछ भी नहीं होते, बस सफाई करवाओ उनसे, उनके सामने गालियाँ निकालना शुरू कर दो, वो तो बहुत छोटे होते हैं। मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा काम काम होता है और शायद जो ये सोच रहे हैं उनसे ज़्यादा कमाई मैं करता हूँ। हमारे कई कस्टमर तो विदेशों से आए होते हैं। कई बार हमें पाउंड स्टर्लिंग मिलते हैं तो कभी डॉलर मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर रहने वाले ब्राज़ीलियन रियाल ही देते हैं। कभी कभी एशिया से या भारत से आए हुए लोग भी होते हैं जो हमें रुपए देते हैं। मैं मना किसी को नहीं करता, भले ही मुझे ये पता नहीं है उसकी कीमत कितनी है, लेकिन सर झुकाकर सामने वाला आपको टिप में जो भी दे खुशी खुशी आपको कबूल करना चाहिए। मेरी इन्हीं आदतों के कारण लोग यहाँ आकर खास तौर पर मुझे ही कहते हैं तुम खाना सर्व करना। मैं उनके सामने खाना लेकर आता हूँ। उसके बाद की मेरी ज़िंदगी अलग है। जैसे ही 5 बजे छुट्टी होती है मैं सुबह के 9 बजे से शाम के 5 बजे तक ही काम करता हूँ। बाकी पार्टीज़ के समय रात के 12 बजे तक काम करते रहते हैं। उनकी उतनी कमाई नहीं होती जितनी मैं 9 बजे से 5 बजे तक कर लेता हूँ। और 5 बजे मुझे समंदर के किनारे रेत पर नंगे पांव चलते हुए बड़ी खुशी होती है। अकेलेपन में मुझे ऐसा भी लगता है कि मैं किसी गर्लफ्रेंड को कभी अपनी बाहों में बाहें डालकर यहाँ पर घुमा रहा होऊंगा, लेकिन अभी तक मेरी किस्मत चमकी नहीं है। यहाँ पर कई कपल आए हुए होते हैं, उनकी तरफ देखकर मैं महसूस करता हूँ मुझे मेरा प्यार कब मिलेगा। बचपन से ही मैं जिस भी लड़की को पसंद किया करता था मेरी किस्मत हमेशा से खराब ही रही। उसे कोई और पसंद होता, मेरी दाल कभी नहीं गल पाती थी। अब तक मैं अकेला ही हूँ। उम्र 31 साल हो चुकी है, अब भी एक गर्लफ्रेंड की तलाश कर रहा हूँ। थोड़ा सा चूजी भी हूँ। जैसी लड़की मुझे चाहिए, मुझे उससे नीचे या कहूँ उससे अलग बिल्कुल लड़कियाँ पसंद आती ही नहीं। यहाँ रेत में धीरे धीरे चलते हुए 2-3 घंटे कब बीत जाते हैं, समंदर को देखते हुए, सूर्यास्त का वो सूरज देखते हुए। धीरे धीरे जब दिन ढल जाता है मैं सोचता हूँ उम्र कम होती जा रही है। काश समय को रोका जा सकता, दोबारा मैं पीछे जा पाता, जिंदगी की वो छोटी छोटी और बड़ी बड़ी गलतियों को ठीक कर पाता। लेकिन समय तो वो बहने वाले पानी की तरह है जो आगे की तरफ बहता चला जाता है। उसे ना तो रोका जा सकता है, ना उसकी रफ्तार को कम किया जा सकता है। पीछे जो हो चुका है वो भूतकाल होता है। हर रोज़ मैं ये सोचता हूँ, हर रोज़ उस होटल में काम करता हूँ, हर रोज़ शाम के वक्त यहाँ आकर इसी तरह दिन बिताता जा रहा हूँ। जिंदगी को धीरे धीरे ख़त्म करता जा रहा हूँ। लेकिन कभी कभी मुझे एक स्कूटी लेकर इस शहर से दूर निकलना भी पसंद है। बहुत दूर, बिल्कुल वीरान में,
जंगलों की वो सड़कें जैसे कुछ नया सा एहसास देती हैं। हर बार अलग रास्ते पर चले जाना, नए नए पेड़ों को देखना, महसूस करना जैसे समय धीमा हो रहा हो। उसके बाद अकेलेपन में महसूस करना जैसे मैं कई साल पहले पहुंच गया हूं। काश उस समय मेरी सोच, मेरी समझ ऐसी होती। काश उस समय मेरे पास इतना धन होता जितना मैंने अब कमा रखा है। मैं उस समय इसका सही इस्तेमाल कर पाता। वो गलतियां जो मैंने जिंदगी में की हैं मैं ना करता। ये सोचता सोचता मैं उस जंगल की सड़क के काफी अंदर तक पहुंच गया था। वो सड़क खत्म हो चुकी थी। कच्चे रास्ते पर स्कूटी चला रहा था। मुझे कुछ पता ही नहीं चला कब खड्डे पे वो टायर फंस गया और मैं स्कूटी को संभाल रहा था। एक पेड़ से टकराकर मैं जंगल के अंदर की तरफ जाता गया। कुछ मीटर आगे जाकर मैं सीधा जमीन पर गिरा था। सर पर मेरे छोटा सा पत्थर लगा था। ज्यादा चोट नहीं लगी, खून तक नहीं निकला। जैसे ही मैं उठा, सामने मैंने एक घबराए हुए बूढ़े आदमी को देखा। उसकी उम्र 81 साल होगी। कांप रहा था, हाथ भी कांप रहे, उसका चेहरा भी उतरा हुआ था। मेरी तरफ देखकर वो मुझसे ज्यादा डर गया था, जबकि उसके चेहरे की झुर्रियां ऐसी लग रही थी जैसे मेरे सामने कोई भूत खड़ा हो। वो बुजुर्ग आदमी मेरी तरफ देखकर कहने लगा, मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाओगे? और मैं उठकर कहने लगा, चोट मुझे लगी है, मैं मरने वाला था। अगर कहीं खड्डे में गिर जाता, किसी पेड़ से टकरा जाता, मैं मर जाता, तो मैं चोट क्यों पहुंचाऊंगा? वो खड्डा तुमने तो नहीं बनाया सड़क पर? उसने कहा नहीं। मैंने कहा फिर मैं तुम्हें नुकसान क्यों पहुंचाऊंगा? वो थोड़ा सा शांत हुआ, फिर अपने हाथ की तरफ देखने लगा। उसके हाथ में चमकदार जैसे सोने की घड़ी हो, काफी अच्छी, महंगे वाली। वो घड़ी को देख रहा, फिर मुझे देख रहा, फिर इधर उधर देखकर आगे चलने लगा। और मैंने तभी कह दिया, घड़ी काफी अच्छी लगती है, सोने की है। ये घड़ी चुराई तो नहीं जिस तरह से हाथ में पकड़ रखी है? मेरी ये बात कहते ही वो पहले से ज्यादा डर गया। घड़ी की तरफ देखने लगा, फिर मेरी तरफ देखने लगा, फिर से घड़ी की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ देखा और बोला, तुम्हें घड़ी नजर आ रही है? मैंने कहा हाँ, चमकदार सोने की घड़ी। असली सोना तो नहीं होगा, ये तो मुझे पता है। असली सोने की ऐसी घड़ी हो ना तो वो करोड़ों में बिकेगी। ये सस्ते वाली लगती है लेकिन है चमकदार। उसने कहा, तुम रंग भी देख सकते हो, ये देखो, ध्यान से देखो। मैं घड़ी को देखने लगा। उसने मेरे हाथ में पकड़ाने की कोशिश की, लेकिन मैं जानता नहीं था किसी की चीज को हाथ में पकड़ना चाहिए या नहीं। ऐसा ना हो वो घड़ी को पकड़ाकर कहने लगे, चोर चोर। यहाँ ऐसे स्कैम बहुत ज्यादा होते हैं। 2 कदम मैंने पीछे की तरफ हटाए और उसको कहने लगा, देखो वहां खड़े रहो, घड़ी नजर आ रही है, इसमें खास क्या है? ऐसी घड़ियां मैंने पहले भी देखी हैं, देखने में जरूर सोने की लग रही है, असली सोने की नहीं है। उसने कहा, कमाल हो गया, ये घड़ी तुम्हें नजर आ रही है। तुम शायद मेरे जैसे ही हो। ये घड़ी किसी को नजर नहीं आती, किसी को नजर नहीं आती, तुम्हें नजर आ रही है। मैं शायद तुमसे बात कर सकता हूँ। मैंने कहा, मैं गूंगा थोड़े ना हूं, बात ही तो कर रहा हूं। इस घड़ी के बारे में क्या बात करनी है? देखो, कोई ऐसी वैसी बात मत करना, मैं इस घड़ी को खरीदना नहीं चाहूंगा। मुझसे तुम कोई डिमांड मत करना रियाल की। उसने कहा, नहीं, मैं कोई ऐसी बात नहीं करने वाला, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहूंगा। मैं उसके पास गया। मैं जानना चाहता था उसे क्या मुसीबत है, इतना बूढ़ा आदमी ऐसे जंगली इलाके में क्या कर रहा है। मैं तो गलती से, जैसे एक्सीडेंट होने से बचा था, इसीलिए जंगल में घुस आया था, लेकिन वो तो चलकर यहाँ आया होगा। वो मुझे बताने लगा, तुम सही से बताओ, क्या मुझे इस घड़ी को तोड़ देना चाहिए या नहीं तोड़ना चाहिए? मैंने कहा, ये कैसा सवाल है? तोड़ देना चाहिए या नहीं तोड़ना चाहिए? मैं नहीं बता सकता इसे तोड़ना चाहिए या नहीं, ये तो तुम्हारे ऊपर है, ये तुम्हारी घड़ी है ना। उसने कहा, नहीं, ये मेरी घड़ी नहीं है, ये घड़ी नहीं है, ये मुसीबत है जिसने मुझे दी है। मुझे कहा था उसने, तोड़ देना, इसका इस्तेमाल मत करना। मैंने थोड़ा सा इस्तेमाल किया, मेरा दिमाग घूम गया, और जब से मैंने किसी और को दिखाने की कोशिश की, यह घड़ी किसी को नजर नहीं आती मेरे सिवा। अब तुम्हें नजर आई है तो मुझे लगता है इसे तोड़ना सही होगा। मैंने कहा, तोड़ना? मैं समझ नहीं पा रहा, क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? तोड़ना चाहते हो तो तोड़ दो, नहीं तोड़ना चाहते तो ना तोड़ो। उसने कहा, तुम ले लो घड़ी, तुम ले लो, बात ही खत्म हो जाएगी, और मैं जो मुझे बताया गया तुम्हें बता देता हूं, फिर तुम्हारे ऊपर है, तोड़ना रखना जो करना चाहते हो। मैं सोचने लगा, घड़ी
भले ही सोने की ना हो लेकिन महंगी लग रही थी। आप मुझे घड़ी देना चाहोगे और मुझसे पूछ रहे हो मैं इसे तोड़ूं या ना तोड़ूं? ऐसी क्या बात है? कोई चोरी वोरी की तो नहीं है? बड़ी मुसीबत मेरे ऊपर ना आ जाए। उसने कहा नहीं, ये कोई चोरी की घड़ी नहीं है। ऐसी घड़ी को कोई कैसे चुरा सकता है जो किसी को नजर ही नहीं आती? सिर्फ मुझे नजर आ रही थी, जिसने दी है उसे नजर आ रही थी, अब तुम्हें नजर आ रही है। मैं सोच में पड़ गया था। फिर उसने कहा, कोई मेरे हाथ में यह घड़ी देकर गया है और मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया। मैं उसे ढूंढ रहा था, कहाँ गया कहाँ गया। शायद कोई वो भूत था, लेकिन उसने बस इतना कहा था, ये घड़ी समय को पीछे कर सकती है, इस घड़ी को तोड़ देना, इस्तेमाल मत करना। वो इस घड़ी को तोड़ नहीं पा रहा था। कहते हैं जिसे ये दी जाती है वो तोड़ नहीं पाता, सामने वाला तोड़ सकता है। शायद उसने ये कहा था। मैं इसे तोड़ नहीं पाया और मुझे इससे डर लग रहा है। किसी को नजर आती नहीं, मेरे हाथ में रहती है। क्या तुम इसे तोड़ सकते हो? मैंने हंसते हुए कहा, क्या आप पागल हो गए हो? तुम्हारी उम्र ज्यादा हो गई है, झुर्रियां पड़ी हैं जंगल में, ये भूतों की कहानियां सुनना बंद कर दो। आज लोग पागल हो चुके हैं। पुराने बूढ़े कैसी कैसी किताबें पढ़ते रहते हैं, भूतों की, प्रेतों की। तुम्हारा दिमाग खराब है। ये तुम्हारे किसी पोते वगैरह ने दी होगी तुम्हें, भूल गए तुम, अब कहानियां बना रहे हो। उसने कहा, नहीं, ले लो घड़ी अगर तुम जो करना चाहते हो। मैं आगे की तरफ हुआ, घड़ी उसके हाथ से छीनी और कहने लगा, देखो चोरी वोरी का मामला हुआ ना, मैं तुम्हारा नाम लगाऊंगा। घड़ी मेरे हाथ में थी, उसके हाथ से मैं ले चुका था। वो बहुत ज्यादा खुश और कहने लगा, जेल भिजवा देना, कोई भी मुसीबत हो, कुछ भी हो, ये लो मेरा कार्ड। घड़ी तुमने ले ली, अगर चोरी की हुई, कुछ हुआ, कोई मुसीबत हुई, तुम ऐसा करना, मेरे ऊपर इल्जाम डाल देना, मेरे ऊपर इल्जाम डाल देना। ये कहकर वो चला गया। अपना विजिटिंग कार्ड मुझे दे दिया था, तस्वीर उसके ऊपर लगी हुई थी। मुसीबत की तो बात ही नहीं थी ना। फिर वो आगे की तरफ चलने लगा था। मैं सोच रहा, ये घड़ी सोने की लगती है। हाथ में पकड़ा कर चला गया। चोरी की होती तो अपना विजिटिंग कार्ड थोड़े ना देता। अगर पुलिस मुझे पकड़ लेगी मैं तो साफ बता दूंगा, इस आदमी ने मुझे दी है, मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की है। इसके बाद मुझे लगा, ये तो पागल लगता है, घड़ी दे गया, सोने की नहीं भी है तो महंगी तो लगती है, कम से कम 10-20 हजार रियाल की लगती है, मेरे काम की हो सकती है। सोने की हुई फिर तो लाखों में बात चली जाएगी। देखता हूँ जरा, यहाँ रोशनी कम है, बाहर सड़क पर निकल कर देखता हूँ। स्कूटी मैंने आगे की तरफ धक्का देकर वो जंगल से बाहर निकाली। बूढ़ा आदमी बहुत दूर निकल चुका था। घड़ी को रोशनी में साफ साफ देखने लगा। थोड़ी सी घिसा कर देखी। एहसास हुआ ये साधारण किसी और धातु की घड़ी नहीं थी, सोने की घड़ी थी। सोना ऐसा होता है, मैं पहचान सकता हूं। दांत से जरा सा काट कर देखा, नर्म सोना, असली सोने की घड़ी। पागल था वो, असली सोने की घड़ी दे गया। मेरी तो जिंदगी बदल गई। इस घड़ी को बेचकर मेरे पास इतना धन आएगा, इतना तो मैंने इकट्ठा तक नहीं किया। भाई मेरी जिंदगी बदल जाएगी। गाड़ी लूंगा इससे, गाड़ी। जब मेरे पास गाड़ी होगी ना, उसके बाद तो लड़कियां खींची खींची आएंगी और शायद कोई लड़की मुझे पसंद आ जाए। इस बार मेरी जिंदगी बदलने वाली है। मैं स्कूटी इतनी खुशी से चला रहा था। मैंने कलाई पर वो घड़ी बांध ली थी। स्कूटी चलाते चलाते खुशी खुशी मैं उस जंगली इलाके से बाहर निकला था। मैं कोपाकाबाना वापस पहुंच गया था। रात के वक्त पार्टीज चल रही थी, वहां भीड़ लगी हुई थी। हमेशा रात के वक्त अकेलापन मुझे अच्छा लगता था। यहां से दूर निकलना मैं पसंद करता था। पहली बार ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह मेरे लिए ही बनी हुई है। मैं भी इन जैसा अमीर ही हूं। मैं टिप दिया करूंगा, होटल में काम नहीं करूंगा अब। उस रेत पर चलते वक्त खुशी हो रही थी। अमूमन मैं इस तरह से लड़कियों को ताकता नहीं हूं, लेकिन अब ताकने में अच्छा लग रहा था। मुझे लग रहा था मैं अमीर हूं, ये लड़कियां एक दिन मेरे पीछे पीछे घूमेंगी। घड़ी को अपनी कलाई पर लगाए हुए वो हाथ जानबूझकर ज्यादा आगे तक हिलाता जा रहा था। मैं ऐसे अमीरों की तरह चल रहा था। वहां कई फॉरेनर थे जो मेरी तरफ देख रहे। मैं उनकी चाल को कॉपी करने की कोशिश कर रहा, घड़ी को दिखाते हुए। आगे मुझे मेरा दोस्त मिल गया, सामने से चला आ रहा था। ये मेरा वो दोस्त था जो मेरी मजबूरी थी। ये मुझे हमेशा से चिढ़ाया करता था। वो एक होटल मालिक का बेटा था, मेरी क्लास में पढ़ा करता था। मैं उसे दोस्त कहता था, वो मुझे दोस्त नहीं कहता था।
मेरी मजबूरी थी, वो मेरा मजाक बनाता था, फिर भी उसे बुलाना पड़ता था। हर बार नीचा दिखाता था। इस बार मुझे लगा उसे नीचा दिखाता हूँ, घड़ी दिखाता हूँ, फिर कहूँगा मेरी तो जिंदगी बदल गई है। देखता हूँ वो क्या करता है, मजाक बनाता है या लड़ने की कोशिश करता है। मैं दूर से हाथ देकर उसे बुलाने लगा। मेरे पास आया और कहने लगा, तेरे दांत ज़्यादा लंबे हो गए हैं, क्या हुआ, ज़मीन फाड़ने का इरादा है? मैंने कहा कोई बात नहीं बेटे, इधर देख, घड़ी देखी है कभी? वो मेरी बातों से हैरान था और कह रहा, हिम्मत आ गई तुझ में, क्या हुआ, ज़्यादा धन आ गया लगता है। पहले तो कभी ऊंची आवाज़ में मुझसे बात नहीं की तूने, हमेशा कहा करता था कोई काम दिला दे, कोई अच्छा काम दिला दे। अब इस तरह से अकड़ दिखा रहा है। कौन सी घड़ी? मैंने कलाई आगे की तरफ की और कहा, देखिए कभी जिंदगी में कभी ऐसी घड़ी देखी है? हंसने लगा वो कलाई को देखकर, फिर कहने लगा, नहीं कभी नहीं देखी, इतनी महंगी घड़ी कभी नहीं देखी। वो हंस रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो इस घड़ी को देखकर हैरान हुआ ही नहीं। ऐसे हंस रहा हो जैसे कि ये कोई सस्ती सी घड़ी हो। मेरे ऊपर हंस रहा। मैंने कहा सोने की है असली, ऐसे दांत मत दिखा। वो कहने लगा, वाह इतना सोना जिंदगी में कभी नहीं देखा, इतना ज्यादा सोना। ये कहकर उसने मुझे जरा सा धक्का दिया और आगे की तरफ बढ़ गया। मैं समझ नहीं पा रहा था वो जल गया है या वो इस तरह से इस घड़ी को पहचान ही नहीं पाया। महंगी घड़ी है, सोने की ही लगती है, यहाँ लाइट कम है, शायद देख नहीं पाया। उसे लगा होगा नीली काली कोई घड़ी है, पागल है, किसी और को दिखाता हूँ, कोई बात नहीं। मैं रेत पर आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। चलते चलते मैं वो होटल के काफ़ी करीब से गुजर रहा था। तब मुझे लगा बाहर खड़ा होता हूँ, कोई ना कोई और वेटर मेरा साथी यहाँ दिख ही जाएगा ना, उसे घड़ी दिखाऊंगा, पूछूंगा कितने की लगती है। किसी ना किसी ने किसी फॉरेनर के कलाई पर ऐसी घड़ी देखी होगी ना। मैं कभी महंगी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया करता था। मेरा मानना है कि महंगी चीज़ों को देखो, वो चीज़ें जो आप खरीद नहीं सकते आपके अंदर लालच पैदा करने लगती है। मैं देखा नहीं करता था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा देखा करते थे, बातें किया करते थे, ये वाली घड़ी, वो वाली घड़ी, महंगी घड़ी, सस्ती घड़ी, महंगा पर्स, महंगे कपड़े, महंगी लड़की, ये बातें किया करते थे। शायद उन्हें पता हो यह घड़ी कौन से ब्रांड की है, ऊपर कोई लोगो तो लगा हुआ नहीं है। मुझे एक वेटर दिख गया जो बाहर ही था, मेरा साथी। मैंने आवाज़ लगाई, अरे इधर आना, इधर आना। वो मेरे करीब आया। फिर मैं अपनी कलाई आगे करके उसे कहने लगा, देख तो ज़रा घड़ी कौन से ब्रांड की है। मैंने कलाई आगे की, वो घड़ी की तरफ देख रहा, फिर मेरी तरफ। 2-3 बार उसने ऐसा किया और फिर मुझसे एक ऐसा सवाल पूछा जो बहुत अजीब था। उसने कहा, तूने क्या खाया है? मैंने कहा, खाया? मैंने तो कुछ नहीं खाया, क्या हुआ? उसने कहा, सच बता, तूने कुछ खाया है ना? मैंने कहा, नहीं, देख तुझे पता है ना होटल में मैं कुछ नहीं खाता, बाहर जाकर खाता हूँ। उसने कहा, तेरा दिमाग तो सही है, घूमा हुआ तो नहीं है। मैंने कहा, छोड़ यार, क्या बातें कर रहा है, मजाक का मन नहीं है मेरा, बता तो घड़ी कौन से ब्रांड की है। कलाई आगे की। और वो कहने लगा, तू पागल है, देख परेशान कर रहा है मुझे, काम का वक्त है, तू इस तरह से अभी मजाक कर रहा है। मैंने उसकी कलाई को पकड़ा और कहा, देख दिमाग खराब मत कर यार, पहले से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बता कौन से ब्रांड की है। तू घड़ियों की बातें ज़्यादा करता है ना, बता ना कौन से ब्रांड की है। मेरी कलाई पकड़ी मेरी आंखों के आगे की और कहा, पागल है, कौन सी घड़ी, मुझे तो कोई दिख नहीं रही, कलाई पर कुछ नहीं है, तेरे बाल हैं बस। मैंने कहा, सोने की घड़ी, पागल है, सोने की घड़ी, देख तो सही, ये दे। उसने कहा, कौन सी घड़ी? कोई घड़ी नहीं है भाई, तेरी कलाई पर कोई घड़ी नहीं है। मैंने हाथ में जैसे उस घड़ी को निकालने की कोशिश की, फंसी हुई थी, लॉक खुल नहीं रहा। फिर भी मैं आगे करके कह रहा, खुल नहीं रही यार, कैसे दिखाऊं भाई घड़ी, मेरी कलाई पर घड़ी देख। वो मेरी आंखों की तरफ देखकर कहने लगा, तुझे कहा है शहर से बाहर मत निकला कर और किसी से ऐसे अनजान से कोई चीज़ मत खाया कर। खिला दिया तुझे कुछ, तेरा दिमाग घूम रहा है, कोई ना कोई ड्रग्स तूने लिए हैं, तभी तो ऐसी बातें कर रहा है। गुस्से में वो होटल के अंदर चला गया। मैं सोच रहा, क्या सब पागल हो गए हैं? और जो मेरा पहले दोस्त गया था, क्या उसे भी सच में घड़ी दिखी नहीं थी? वो बूढ़े आदमी ने भी तो यही कहा था, घड़ी किसी को नजर नहीं आती, जिसने दी थी उसे दिखी, बाद में उस बूढ़े को दिखी, मुझे दिखी। वो खुद कह रहा था ये घड़ी किसी और को नजर नहीं आती। सच में तो ऐसा नहीं।
उसके बाद मैं आगे एक कुर्सी पर बैठे कुछ फॉरेनर्स के पास गया, कहने लगा, ये घड़ी आपने देखी है कभी, ऐसी घड़ी? वो मेरी तरफ देखकर हंसने लगे। नाइस वॉचमैन। मैंने कहा, नहीं नहीं, सच बताइए, ये घड़ी पहले देखी है। एक बोला, पागल है, चला जा, क्यों परेशान कर रहा है, ये पागल लगता है, बेवजह हाथ दिखा रहा है, घड़ी घड़ी, कौन सी घड़ी? मैं समझ गया, ये घड़ी सच में किसी और को नजर नहीं आती, ये घड़ी किसी और को नजर नहीं आती। भूतिया घड़ी, भूतिया घड़ी, निकालो इसे, निकालो इसे। मैं घड़ी का लॉक खोलने की कोशिश कर रहा, घड़ी का लॉक नहीं खुल रहा, घड़ी हाथ से निकल नहीं रही। मुझे लगा मैं फंसा, ये बुरा फंसा, कैसी भूतिया घड़ी है, निकल नहीं रही। 3-4 और लोगों को दिखाई, वो घड़ी किसी और को नजर नहीं आती थी, सिर्फ मुझे नजर आती थी, कोई देख नहीं सकता था। घड़ी तो अच्छी थी, लेकिन कैसी रहस्यमय घड़ी है, सिर्फ मैं देख पाता हूँ, कोई और देख नहीं पाता। मैं भी बूढ़े की तरह पागल तो नहीं हो जाऊंगा? घड़ी को निकालो, मैं पागल हो जाऊंगा। मैंने हर कोशिश कर ली, पत्थर लेकर तोड़ने की कोशिश की, घड़ी को तोड़ डालूंगा, उसके बाद तोड़कर निकाल दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसी सख्त घड़ी, जोर जोर से पत्थर मार रहा। मैं एक स्क्रू ड्राइवर लेकर आ गया, कोशिश की मैंने, वो घड़ी मेरी कलाई से नहीं उतर रही, जैसे जुड़ गई हो मेरी कलाई के साथ। कुछ नहीं कर पा रहा था मैं, बस आगे की तरफ थोड़ा कर पाता, हिला पाता, लेकिन मेरी कलाई से नीचे नहीं निकलती वो घड़ी। मैं खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत भयानक चीज ने मुझे कैद कर लिया हो। रहस्यमय भूतिया घड़ी जो उस बूढ़े आदमी को पागल कर चुकी है, मैं भी पागल होने वाला हूं। अब मैं बस इससे बचना चाहता था। कैसे बचूं? मैं घर भागा, सीधा अपने कमरे में, देखने लगा वो चीज जिससे इस घड़ी को तोड़ा जाए, काटा जाए, निकालूं। मेरे पास एक ब्लेड था जो बड़े बड़े लोहे के जैसे कटर में इस्तेमाल होता, लोहे की चीजों को काट देता। काटने की कोशिश करने लगा मैं, घुमाने लगा उस आरी को, उस कटर को। मैं उस घड़ी पर घुमाता गया 15 मिनट तक, खरांच तक नहीं आई, कट नहीं रही थी वो घड़ी। किस धातु की बनी थी? ये सोना नहीं हो सकता, सोना तो बड़ी आसानी से कट जाता है, ये तो कट ही नहीं रही। यानी इसे निकाला नहीं जा सकता, जैसा बूढ़े ने कहा था। किसी को दिखाने की कोशिश करता हूं, जैसे उस बूढ़े ने आगे की तरफ की थी, जैसे हल्की ढीली करके मैंने खींच डाली थी, तभी उसके पास से दूर हुई थी। ढूंढता हूं जिसे ये नजर आती है, बहाने से कहूंगा ये लो घड़ी, खींचेगा, फिर मुझसे दूर हो जाएगी, भाग लूंगा मैं तो। मैं फिर से घर से बाहर आया था। कोपाकाबाना दिन रात एक जैसे होते हैं, भीड़ लगी रहती है। आगे की तरफ करके कह रहा, टाइम कितना हुआ है मुझे नजर नहीं आ रहा, बताना जरा। जो भी मेरी कलाई की तरफ देखता कहता, पागल है क्या? यानी मैं समझ जाता उसे घड़ी नजर नहीं आ रही। करीबन 150 लोगों के पास जाकर ये चीज मैं कर चुका, किसी को घड़ी नहीं नजर आ रही, सिर्फ मुझे नजर आ रही। यानी सच में कोई और देख नहीं सकता। मैं कैसे ढूंढ पाऊंगा किसी ऐसे इंसान को जो घड़ी देख पाए? मैं गुस्से में आ गया। सुबह के 6 बजे होटल पहुंचकर मैंने कहा, मैं छुट्टी लेने वाला हूं, आज मैं काम पर नहीं आऊंगा। छुट्टी मिल गई मुझे इस घड़ी से पीछा छुड़ाना था। मैं जेब में हाथ डालकर वो कार्ड ढूंढने लगा। मुझे लगा था चोरी का कोई केस पड़ेगा मुझ पर, लेकिन यहाँ तो मुसीबत और भी बड़ी है। मैं उस आदमी को ढूंढने के लिए गया, फ़ोन लगाया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। मैं उस एड्रेस पर गया, वो बूढ़ा आदमी नहीं मिला। वो विजिटिंग कार्ड पर जो एड्रेस था, बूढ़े आदमी ने वो घर जैसे बेच दिया था कुछ समय पहले, दूर चला गया था वो। उसे ढूंढने में अब मुझे बहुत परेशानी होने वाली थी, और इस घड़ी को उतारने में उससे भी ज़्यादा। क्या करूं? घर आ गया, रोने लगा, बेड पर लेटा हुआ। किस भूतिया चीज़ को कलाई पर पहन लिया मैंने, पागल हो जाऊंगा। फिर खुद को समझा रहा, कुछ नहीं हुआ, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। कलाई पर घड़ी है, किसी और को नज़र नहीं आती, तंग थोड़े ना करती है, चुभती थोड़े ना है, बस नज़र नहीं आती। टाइम तो आसानी से दिखता है ना, तो टाइम मैं देख सकता हूँ। बात खत्म हुई, कुछ और तो हो नहीं रहा, जब होगा तो देखा जाएगा। बेवजह डरे जा रहा हूं मैं। 1 घंटे में ही मैं शांत सा हो गया था। उसके बाद जैसे दरवाजा खटखटाया किसी ने। सुबह सुबह दूध वाला आता है, बाहर दूध की 2 बोतलें रखकर चला जाता है, दरवाजा खटखटाकर।
मैं दूध अंदर रखकर सीधा दोबारा बेड पर लेट गया। उसके बाद फिर से घड़ी को देखने लगा। अब डर कम लग रहा था। फिर मैं देखने लगा ये घड़ी में कोई खास फंक्शन है, भूतिया घड़ी है, कोई भूत ना निकाल दे। वैसे मुझे छेड़ने का मन तो नहीं कर रहा, फिर भी कुछ कोशिश करके देखता हूँ क्या किया जा सकता है। उस बूढ़े ने कुछ कहा था, मुझे याद नहीं आ रहा। मैं तो हंस पड़ा था ना, तो याद कैसे रहेगा। मैंने वो बटन को हिलाना शुरू कर दिया, घुमाना शुरू कर दिया। कई बटन लगे हुए थे वहां पर, लेकिन एक जिससे टाइम आगे पीछे किया जा सकता है, मैंने उसे छेड़ना शुरू किया। जल्दी से उस छोटे से पहिए को घुमाया तेजी से, ताकि टाइम आगे पीछे कर सकूं, कुछ करके देखूं क्या क्या होता है। 5 मिनट पीछे वो सुई चली गई। उसके बाद घुमा रहा, ना आगे हो रही ना पीछे हो रही, 5 मिनट पीछे पर टिक गई। मैंने बटन दोबारा दबाया। ये तो 5 मिनट पीछे हो गई, सही टाइम तो मैच हुआ ही नहीं। क्या मुसीबत है, कैसी घड़ी है ये। मैं घड़ी को ताक ही रहा था, तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ हुई। वो आवाज़ ने मुझे थोड़ा सा डरा दिया। अब कौन आ गया है? दोबारा तो कोई नहीं आता, ये अब कौन आ गया? कहीं पड़ोसी तो नहीं आए? जल्दी से मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर गया। बाहर देखा कोई नहीं। नज़र नीचे पड़ी, 2 बोतलें दूध की पड़ी थी। अभी तो दूध अंदर रखा मैंने, ये क्या हुआ? वो दोबारा दूध देकर चला गया। मैंने सोचा अब क्या करूं, दे तो गया है, अब खराब हो जाएगा, उसको बता भी नहीं पाऊंगा। ऐसा करता हूं, दूध अंदर रखता हूं, कोई बात नहीं, आज 4 बोतलें हो गई, मैं फ्रिज में रख दूंगा, कल नहीं लूंगा, कह दूंगा उसे। बोतल रखने के लिए जैसे ही मैं किचन में गया, पहले वाली वो 2 बोतलें वहां पर मौजूद नहीं। कहाँ गई? पहले वाली 2 बोतलें कहाँ गई? अभी यहाँ तो रखी थी मैंने। ये सोचकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका था, इधर उधर ढूंढने लगा। फिर मुझे लगा घर में बोतलें कोई चुरा कर ले गया। अरे दूध की बोतलें कौन चुराएगा, पागल हूँ मैं? कहीं इधर उधर रख दी मैंने। मुझे लग रहा है मैंने यहाँ किचन में रखी थी, शायद कहीं इधर उधर ही रख दी। दिमाग घूमा पड़ा है मेरा, पागल हो रहा हूँ मैं। ये सोचकर मैंने दूध की बोतलें वहीं पर रखी। उसके बाद मैं बेड पर आ गया, सोचे जा रहा, इधर उधर देखे जा रहा। फिर ध्यान घड़ी पर पड़ा। फिर मैं सोचने लगा, छोड़ो, दूध के बारे में सोचे जा रहा हूँ, घड़ी से कुछ कर रहा था। 5 मिनट पीछे चली गई घड़ी। अब ये घड़ी का इस्तेमाल कैसे करूँगा? अब देखता हूँ ये सुई आगे की तरफ आती है या नहीं, एक बार ट्राई करके देखता हूँ। फिर से मैंने पहिया घुमाया। 5 मिनट पीछे चली गई सुई। जैसे ही मैं और पीछे करने की कोशिश कर रहा, आगे करने की कोशिश कर रहा, हो नहीं रही, और मैं सोच में पड़ गया। अरे यार, 5 मिनट पहले पीछे कर दी थी, अब आगे की तरफ आई, 5 मिनट फिर से पीछे कर दी। ये घड़ी 10 मिनट पीछे कर दी मैंने। यार क्या मुसीबत है। तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ ने मुझे डरा दिया। मैं सोचने पर मजबूर हो गया, अब कौन आ गया है भाई? मैं जल्दी से भागकर दरवाज़ा खोलकर देखने लगा। मैंने देखा दूर दूध वाला चला जा रहा था, जो बोतलें छोड़कर जाता है। मुझे लगा उसने गलती से दरवाज़ा खटखटा दिया होगा, लेकिन नीचे दूध की 2 बोतलें पड़ी। मैंने उठाई और मैं सोच रहा, पागल है, बार बार दरवाज़ा खटखटाए जा रहा है, बोतलें रखे जा रहा है, दरवाज़ा खटखटाए जा रहा है, बोतलें रखे जा रहा है। अब क्या करूं, चला गया है, अब मुसीबत है यार। दोबारा आएगा ना, मैं जल्दी से भाग कर जाऊंगा, पकड़ लूंगा उसे। अब ये बोतलें अंदर रखता हूँ, कह दूंगा मैं 4 बोतलों के, वो रियाल नहीं देने वाला। बोतल लेकर किचन में गया, पहले वाली बोतल मौजूद नहीं। ये क्या, पहले तो मैंने रखी यहाँ, दोबारा यहीं पर रखी, इस बार तो देख कर रखी, गलती भी नहीं हो सकती। 2 बोतलें दूध की कहाँ गई? समझ नहीं आ रहा कुछ। ये क्या, घर के अंदर से दूध की बोतलें गायब हो रही हैं, और वो दूध वाला बार बार बोतल रख कर जा रहा है। हो क्या रहा है? ये दिमाग घुमा कर रख दिया है मेरा। मुझे काफ़ी गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन फिर मैं बेड पर आकर लेट गया। अचानक मेरा ध्यान घड़ी पर पड़ा। फिर मेरा दिमाग घूमना शुरू हो गया। क्या जो हो रहा है इससे जुड़ा हुआ तो नहीं? जल्दी से मैंने ऊपर घड़ी की तरफ देखा, जो वॉल क्लॉक था। वॉल क्लॉक का टाइम मेरी कलाई पर बंधी हुई घड़ी के बिल्कुल बराबर था, लेकिन अभी अभी तो मैंने 5 मिनट पीछे की तरफ किया है ना, अपने आप बराबर कैसे हो गया टाइम? मैं
सोचने पर मजबूर हो गया। फिर मुझे लगा, क्या सच में 5 मिनट पीछे जा रही है घड़ी, और समय भी? जल्दी से मैंने घड़ी का टाइम 5 मिनट फिर से पीछे किया। जैसे ही बटन दबाया, ऊपर वॉल क्लॉक पर देखा, 5 मिनट घड़ी पीछे चली गई थी। जैसे ही किचन में देखा, दूध की बोतलें गायब हो चुकी थी। दरवाज़ा खटखटाया गया। जल्दी से मैंने दरवाज़ा खोला। सामने से दूध वाला चला जा रहा, नीचे पड़ी हुई 2 बोतलें। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, दिमाग घूम गया। मैं सोचने लगा, और जो मैं सोच रहा हूँ क्या वो सच है? 5 मिनट टाइम पीछे किया जा सकता है इससे? क्या सच में? मैंने जल्दी से टाइम और पीछे करने की कोशिश की, लेकिन घड़ी जैसे चल नहीं पा रही। मैंने दूध किचन में रखा, बेड पर आकर बैठा। फिर से कोशिश की, टाइम पीछे नहीं हुआ। लेकिन कुछ समय बाद टाइम पीछे हुआ। अब टाइम उतना ही पीछे हुआ। दरवाज़ा खटखटाया गया, दूध की बोतलें मैंने किचन में रखी और मैं सोच रहा, टाइम पीछे किया जा सकता है, लेकिन बार बार करते करते बहुत पीछे तक नहीं जा सकते। यानी उसी समय आकर वहाँ से 5 मिनट पीछे जाता है। मैंने 20 मिनट इंतज़ार किया, फिर 5 मिनट टाइम पीछे किया। देखा, वॉल क्लॉक पर भी टाइम पीछे हो रहा था। बाहर सड़क पर हो रही घटनाएं भी सब 5 मिनट पीछे चला जाता। मैं बहुत खुश था। ऐसी घड़ी जो मुझे 5 मिनट पीछे ले जा सकती थी। मैं जान सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। ये तो कमाल हो गया। मैं क्या क्या नहीं कर सकता। दिमाग घूमने लगा था मेरा, और सबसे पहला ख्याल तो यही आया, इसके इस्तेमाल से ढेर सारा धन कैसे इकट्ठा करूं? किसी को बताऊं उसका एक्सीडेंट होने वाला है, सड़क पर खड़ा हो जाऊं? लेकिन नहीं, कोई यकीन नहीं करेगा। फिर क्या करूं? स्टॉक मार्केट। 5 मिनट पहले ही पता चल जाए आगे क्या होने वाला है। आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं यही इस्तेमाल करूंगा। मैंने मोबाइल पर अपना वो अकाउंट खोला। स्टॉक मार्केट, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग मैं कभी करता ही नहीं था। सबसे ज़्यादा रिस्की होता है। आप ज़्यादातर हारेंगे ही। आपको क्या पता आगे क्या होने वाला है, किसके प्राइजेस बढ़ने वाले हैं, किसके घटने वाले हैं, जब तक आपके पास 5 मिनट पीछे जाने वाली घड़ी ना हो। मैं घड़ी का इस्तेमाल करने लगा था। घड़ी का इस्तेमाल किया मैंने। सबसे पहले देखा कौन कौन से स्टॉक्स पिछले 5 मिनट में आगे पीछे गए हैं या बड़ा मूवमेंट आया है। जिस पे सबसे ज़्यादा बड़ा मूवमेंट आया था, मैंने घड़ी घुमाई पीछे। जैसे ही अपने अकाउंट से मैंने वो वाले स्टॉक्स परचेज किए, वो भी ऑप्शन में, 5 मिनट बाद जो पहले हुआ था वैसा दोबारा हुआ। कमाई सीधी सीधी हो गई। मैंने 10,000 रियाल लगाए थे, मैंने 2,000 रियाल कमा लिए 5 मिनट में। लगभग 4 घंटों तक मैं यही कुछ करता रहा। वो 4 घंटे मेरे लिए 4 घंटे नहीं थे, कम से कम 6 से 7 घंटे बिताए मैंने, लेकिन बाकियों के लिए सिर्फ 4 घंटे। मैं बार बार 5-5 मिनट पीछे जाता रहा, काम करता रहा। मैंने 10,000 रियाल के लगभग 9 लाख रियाल बना दिए थे, और मैं बेड पर बैठकर रात के वक्त सोच रहा, सोने की घड़ी सोची थी, सोने की घड़ी बेचूंगा, अमीर हो जाऊंगा। यहाँ तो बात ही घूम चुकी है। 9 लाख रियाल एक दिन में। वो तो मेरे पास रियाल कम थे। कल सीधा 9 लाख लगाऊंगा, करोड़ों में पहुंचूंगा, फिर करोड़ों में लगाऊंगा, अरबों में पहुंचूंगा। मैं तो कुछ भी कर सकता हूं। 5 मिनट पीछे जा सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। रात के वक्त मेरा दिमाग और ज्यादा घूमा। जब आपको आगे का पता लगने लगता है ना, दिमाग ज्यादा सोचता है। मैं स्टॉक मार्केट में रियाल क्यों लगा रहा हूं? पागल हूं मैं? सट्टा खेलूंगा ना, सट्टा। सीधा पहुंचा कसीनो में 9 लाख रियाल लेकर। सबसे पहले तो मैंने कलर सिलेक्शन बॉक्स के ऊपर सट्टा लगाया। देखा 23 नंबर पर वो गेंद आकर गिरी थी, जबकि मैंने तो कोई और चूज किया था। लेकिन कमाल की बात, मैंने जैसे ही घड़ी पीछे की तरफ घुमाई, मैंने इस बार 23 नंबर पर पूरे के पूरे 9 लाख लगा दिए। सब हैरान थे। लेकिन जब 23 नंबर पर वो बॉल आई,
सब छलांगे लगा रहे। वो कसीनो वालों का मुंह उतर गया था। 9 लाख रियाल के लगभग 35 करोड़ रियाल बन गए थे। और सिर्फ एक बारी ही खेला मैंने। वो कह रहे और खेलो सर। मैंने कहा क्या ज़रूरत है, 35 करोड़ रियाल, 35 करोड़ रियाल, और उनमें से 10 करोड़ रियाल वहाँ मैंने बाकियों में बांट दिए। मैं जानता हूँ कसीनो वाले इतनी आसानी से किसी को बाहर जाने नहीं देते जो इतनी जीत कर चुका हो, लेकिन वो भीड़ में बांटे हुए 10 करोड़ मेरे बॉडीगार्ड बन गए थे। वो बाहर आसानी से निकलने दिया, वरना वो पूरे कसीनो को जला डालते। मेरे पास 25 करोड़ रियाल थे, लेकिन कमाल की बात, मैं भिखारियों में बांट रहा लाखों में रियाल। वो बड़ा सा बैग घर डिलीवर करवाया गया था, पड़ोसियों तक में बांटे थे, क्योंकि मैं बार बार कमा सकता था, कैसे भी कमा सकता था, कहीं से भी ला सकता था, सब कुछ कर सकता था। लेकिन सिर्फ 5 मिनट मैं धन कमा सकता हूँ, भविष्य अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन क्या मैं 5 मिनट से ज़्यादा पीछे जा सकता हूँ? मेरी पूरी जिंदगी मैं वो ठीक नहीं कर सकता। काश इस घड़ी में कोई ऑप्शन होती। सिर्फ 5 मिनट क्यों, ज़्यादा पीछे जाऊंगा ना, ज़्यादा पीछे जाऊंगा, ज़्यादा पीछे जाकर कुछ कर सकता हूँ ठीक, जिससे मेरे बुरे दिन जो निकले वो अच्छे हो पाए। मैंने घड़ी को घुमाना शुरू किया। सिर्फ 5 मिनट पीछे जाती थी, खींचना शुरू कर दिया, स्क्रू ड्राइवर मारना शुरू कर दिया। मैं ज़्यादा पीछे जाना चाहता था। घड़ी की वो पिन बाहर की तरफ निकल आई। पहले ज़्यादा बाहर नहीं थी, अब बाहर आ गई। वो सुई अब सिर्फ 5 मिनट ही नहीं, वो घंटों की सुई भी तेजी तेजी से घूमने लगी थी। मैं 1 घंटे पीछे चला गया। मैं सुबह के वक्त तक पहुंच गया। मेरा दिमाग घूम गया, खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं तो कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। क्या इस घड़ी को पीछे घुमाने के बाद मैं बचपन में जा सकता हूं, सब कुछ बदल सकता हूं? लेकिन नहीं, उस समय मेरे पास घड़ी थोड़ी ना थी। अगर मैं पीछे चला गया वहां फंस जाऊंगा, बिल्कुल वैसे हालात, कुछ नहीं कर पाऊंगा। फिर क्या ये घड़ी मुझसे जुड़ी रहेगी या नहीं? क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? करके देखता हूं। मैं ऐसा करता हूं, स्कूटी से जंगल की तरफ गया था ना, उस समय में जाता हूं, वहां देखता हूं। मैंने जल्दी से सुई को वहां घुमाया। मैंने दिन भी पीछे कर दिया था। मैंने जैसे ही बटन दबाया, मैं घर से निकलकर स्कूटी पर पहुंच गया था। मुझे पता ही नहीं चला। जैसे ही मैंने अपनी कलाई पर देखा, घड़ी लगी हुई थी। यानी ये घड़ी मुझसे चिपक चुकी है। लेकिन वो बूढ़ा आदमी तो वहां पर होगा ना, बूढ़ा आदमी तो वहां पर होगा। मैं उसके पास जाता हूं, बात करता हूं, उससे बात करने की कोशिश करता हूं। वहीं होगा, जंगल में। मैं जल्दी से स्कूटी को वहीं जंगल में घुसाकर वो बूढ़े आदमी के पास पहुंचा। वो वहां बैठा हुआ मुझे देखकर बहुत ज़्यादा डर गया। मैंने बाजू ऊपर की तरफ की, घड़ी, ये देखो घड़ी। उसने अपनी कलाई देखी और वो सोचने लगा, घड़ी मेरी घड़ी तुम्हारी कलाई पर? रख लो, रखो इसे। वो भागने लगा, मुझसे दूर भागा जा रहा, बूढ़ा शरीर लेकिन भागा जा रहा। मैं सोच रहा ये क्या हुआ, इससे सवाल करने हैं। मैं उससे पूछने लगा, उसे पकड़कर, बताओ मुझे, सच बताओ। उसने कहा, तुमने मुझसे घड़ी ली होगी ना, तुमने ली होगी और तुम पीछे आए हो। घड़ी तुम्हारे पास पहुंच चुकी है। जैसे जैसे पीछे जाते जाओगे वो घड़ी तुम्हारे साथ ही रहती जाएगी। अगर ज़्यादा पीछे गए तो मैं भी भूल जाऊंगा। अभी मुझे याद है। मैं सोच रहा, घड़ी ले लो, ये घड़ी वापस ले लो। उसने कहा, मैं नहीं लूँगा, मैं अपनी मर्जी से नहीं लूँगा। तुम ज़बरदस्ती कुछ भी कर सकते हो, मार दो मुझे, मारना चाहते हो तो मार दो। मैंने कहा, मैं कोई कातिल नहीं हूँ, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? लेकिन मुझे बताओ, इस घड़ी को उतारना कैसे है? समय का इस्तेमाल करने के बाद क्या ये मेरा कोई नुकसान तो नहीं करेगी? मैं पीछे जा सकता हूँ, आगे जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ ना? उसने कहा, कुछ भी कर सकते हो। हाँ, कुछ भी कर सकते हो। घड़ी जिस तरह से मैंने तुम्हें दी, कोई ना कोई मिल जाएगा तुम्हें। कोशिश करो, पीछे जाओ, आगे जाओ, जो करना चाहते हो करो, जिंदगी बदल लो, घड़ी तुम्हारे साथ रहेगी। मैं खुशी खुशी उस बूढ़े से दूर निकला था। उसे क्या पता ये मुसीबत नहीं है,
ये जिंदगी बदलने वाली चीज़ है। बहुत खुशी हो रही थी मुझे। उसके बाद घड़ी को घुमाना शुरू किया। अब दिखाता हूँ ज़रा। मैंने घड़ी को एक दिन पीछे पहुँचाया। मेरा वो दोस्त कोपाकाबाना बीच, वहाँ वो होटल के मालिक का बेटा। मेरा दोस्त मुझे नीचा दिखाया करता था। जैसे ही मैं उसके सामने खड़ा हुआ, मैंने सीधा उसके मुंह पर, पेट पर मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। वो हड़बड़ा गया, क्या कर रहा है? नाक से खून बहने लगा था और फिर उसने कहा, पुलिस पुलिस पुलिस। मैंने घड़ी पीछे घुमाई। फिर से 5 मिनट वो सामने से चला रहा, कोई खून नहीं था। फिर मैं उसके सामने खड़ा होकर, अब मैं गुस्से में उसे कुछ नहीं बोला। भड़ास मैंने निकाल दी थी, लेकिन उसको चोट पहुंचाने के बाद वो फिर से ठीक हो चुका था। मेरा गुस्सा तो शांत हुआ। जो कब से करना चाहता था वो तो मैंने किया, लेकिन उसे चोट पहुंची नहीं। क्या करूं जिससे उसे चोट भी पहुंचा दूं, मेरे हाथ भी गंदे ना हो? कैसे करूं? ये कैसे करूं मैंने देखा वो कहाँ से रेत पर नंगे पांव चल कर आ रहा था। वहां बिल्कुल खास जगह की निशानी लगाई मैंने। टाइम पीछे किया 15 मिनट। पास से 4-5 कीले लेकर आया। नीचे मिट्टी में कीले फंसाई जो रेत के ऊपर की तरफ निकली हो, जहां उसने पैर रखा। जब वो चलकर आ रहा, दूर से ही फिर से बोला था वो, ओह कहाँ जा रहा है, इधर आ इधर आ। पैर रखा उसने रेत पर, कील उसके पैर में। चीखे मारने लगा नीचे बैठकर, अरे कील कील किसने रखी है? कील पूरी पैर में घुस गई, हार पार हो गई। मैं पास में बैठकर, वाह 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 वाह, टांग में कील घुस गई। होटल के मालिक का बेटा, बोला अपने बाप को, खून निकल रहा है, पट्टी करवा दे, बोल अपने बाप को। वो चीखें मार रहा, बहुत ज्यादा चीखें मार रहा। मैं मुस्कुराता हुआ गया था। मैं खुद को भगवान समझने लगा था। कभी भी कहीं भी जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तो सब कुछ बन सकता हूँ। मुझे भूख लगी थी। सबसे पहले तो मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं 5 मिनट पीछे, लेकिन मेरा पेट भरा हुआ था। जैसे मैं आगे खाना खा सकता था, महंगे से महंगा। टाइम में पीछे जाता तो बिल भी नहीं आता, लेकिन चीज़ें जैसे डबल हो जाती। क्या होती मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मैं मज़ा पूरा कर सकता था। महंगी जगह जाकर खाना खाया था मैंने, बिना बिल के, समय में पीछे। फिर पेट भरा तो बदले का समय। जो मुझे तंग करते थे उनसे बदला। जैसे मैं जानबूझकर सही जगह पहुंचकर उन्हें फंसाता, एक्सीडेंट होने पर मजबूर करता। कभी किसी गाड़ी के अंदर स्टीयरिंग को अपने आप खराब कर देना, फिर समय में पीछे पहुंच जाना, लेकिन बदलाव वैसा का वैसा। बहुत कुछ कर पा रहा था, समय में आगे, समय में पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। ये करके मैंने पूरा दिन बदले ही लिए थे। कभी 1 दिन पहले तो कभी 1 महीने पहले के। अपने दिल को जैसे भर लिया। बड़ा मज़ा आया। हर इंसान से बदला लेकर बड़ा मज़ा आया। फिर मैं उस सुई को घुमाता गया। एक चीज़ नोटिस की मैंने, मैं सालों पीछे जा सकता था इसी उम्र में। तो मैंने बचपन के बदले लेने शुरू कर दिए। जो मुझे तंग करता था वहाँ तो बड़ा बनकर पहुँचता। पीटता मैं, अच्छे से पीटता, उन्हें बहुत बुरी तरह पीटता। भविष्य में आता तो कुछ बदलाव हुए होते, सबके जीवन में बदलाव हुए होते। कई ऐसे लोगों की बातें बताई जानी शुरू हो गई थी जो बचपन के वक्त कहर बरसाया करते थे। कभी मुंह को ढांक कर अपने दुश्मन को जख्मी कर दिया, किसकी टांग तोड़ दी मुझे याद तक नहीं। इस तरह बचपन के वो दोस्त कहें या दुश्मन, हर किसी को अपंग कर दिया था मैंने, एक्सीडेंट के जरिए, खुद टांग तोड़कर। एक का कत्ल करना चाहता था, लेकिन खुद को समझाया मारना नहीं है, किसी को मारना नहीं है, जख्मी कर सकता हूं। मुंह ढांक कर मैंने एक ही दिन में इतने लोगों की टांगें तोड़ी, बाजू तोड़ी, उनके शरीर पर जख्म दिए। भविष्य में सब कुछ बदला सा, लेकिन कुछ कहानियां
एक आदमी मुंह ढककर बचपन के वक्त मारा करता था लोगों को। दहशत थी पूरे इस इलाके में, लेकिन वो कभी पकड़ा नहीं गया। कैसे पकड़ा जाता? वो तो समय में आगे निकलकर यहाँ खड़ा है। पूरा दिन ये काम करता रहा और रात के वक्त सुई को काफी तेजी से घुमाना चाहता था। और भी पहले, मैं बहुत पहले चला जाऊंगा अपने पिताजी के पास, दादाजी के पास। वो जमीनें जो वो खरीद नहीं पाए, महंगे वाली कोपाकाबाना के वो आगे वाले इलाके, उनको कहूंगा ये खरीदो। ये अभी के सोने को लेकर जाऊंगा ना, उन्हें पकड़ा दूंगा, ये खरीद लो। कहूंगा दोस्त हूं, कभी लेने आऊंगा। वो अमीर हो जाएंगे तो भविष्य में मैं भी अमीर हो जाऊंगा। वाह, ये तो और भी अच्छा है। सब कुछ बदल देना है, खुद को दुनिया का सबसे अमीर बना देना है। वो प्यार बचपन का, वो भी पाना है। एक लड़की जिसको बहुत पसंद करता था, सोचा करता था जब वो बड़ी होगी कितनी खूबसूरत होगी। स्कूल में इतनी खूबसूरत थी, बाद में कभी नजर नहीं आई। कहाँ गई वो? मैं पीछे जाकर उसे अपने प्यार में ढाल दूंगा, बदल दूंगा, सब कुछ करूंगा। मैं सुई को बड़ी तेजी से घुमा रहा था, मुझे पता ही नहीं चला। घड़ी की सुई टूट गई, बाहर आ गई मेरे हाथ में। वो जो समय था घूमने लगा, हर चीज बड़ी तेजी से घूमती हुई। ऐसा लग रहा था मैं बवंडर में हूं, किसी बवंडर में होने का एहसास हो रहा था। चक्कर आने लगे मुझे। ये क्या हो गया? अगर सुई टूट गई, सुई घूमे जा रही है, ये सुइयां घूमे जा रही हैं। किस समय में पहुंच जाऊंगा मैं? इन डायनासोर के सामने तो खड़ा नहीं हो जाऊंगा, खा जाएगा वो। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, कहता रहा था मैं। अचानक पूरी तरह से अंधेरा, सब कुछ रुक गया, घूमना बंद। मैं जैसे एक जंगल में था। मैं डरा हुआ, कौन से समय में आ गया? वो समय में तो नहीं जब इंसान ही पैदा नहीं हुए। डायनासोर का जमाना या उससे भी पहले। मगरमच्छ तो नहीं यहाँ पर, बड़े बड़े जीव तो नहीं, उड़ने वाले कोई राक्षस तो नहीं, नरक तो नहीं यहाँ पर। किस जगह पर हूँ? तभी सामने से चलकर आता हुआ मेरा दोस्त दिखा, मेरे समय का दोस्त, वो होटल के मालिक का बेटा। उसे देखते ही सांस में जैसे सांस आई। सही है, सही है, मेरा ही समय है। शुक्र है कहीं इधर उधर नहीं गया, बिल्कुल वही समय है। सामने से वो चला रहा, जब बहुत करीब आया मुझे चेहरे में बदलाव नजर आया। उसके बाल थोड़े सफ़ेद हो गए थे, उसकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई थी। मुझे देखते ही मेरी तरफ भागा, मेरा नाम लेकर कहने लगा, अरे इधर आओ, इधर आओ। तुम सालों बाद कोई नजर आया, सालों बाद कोई नजर आया। ये जंगल खत्म नहीं होता, ये जंगल खत्म नहीं होता। कैसी जगह है ये? उसकी बातों ने मुझे डरा दिया। फिर मैं कह रहा, तू बूढ़ा कैसे हो गया? उसने कहा, मुझे नहीं पता। मैं रेत पर चलकर जा रहा था, अचानक जंगल में आ गया। 8-10 साल हो चुके हैं, चले जा रहा हूँ, ढूंढे जा रहा हूँ, ये जंगल खत्म नहीं होता। कहाँ हैं हमारे लोग? क्या है ये जगह? तुम मुझे ढूंढने के लिए आए हो ना, मुझे ढूंढने के लिए आए हो ना। उसकी बातों को सुनकर मुझे बहुत डर लगा, उससे दूर भागने लगा। मैं उससे दूर भागने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। जंगल कहीं खत्म नहीं होता। मैं भागा जा रहा। अचानक जंगल जैसे खत्म हो गया, झटका सा महसूस हुआ। मैं रेत पर था, सामने समंदर बह रहा, रेत के आसपास ये कोपाकाबाना ही था। ये घुमाव मैं पहचान सकता हूँ। एक भी इमारत नहीं थी, एक भी इमारत नहीं, जंगल ही जंगल जैसे। ये कोपाकाबाना ही है। ये कैसा समय है? सामने से चलकर आता हुआ मैंने मेरा एक और दोस्त देखा। वो छोटी उम्र में, बहुत छोटी उम्र में, पहले वो ऐसा होता था लेकिन अब तो बड़ा हो गया था ना। मुझे देखते ही मेरी तरफ भागने लगा। अंकल आप यहाँ आ गए। अंकल मुझे मेरे घर ले जाइए। अंकल बहुत भूख लगी है। ये कैसी जगह है? अंकल मैं यहीं रेत जंगल में भटके जा रहा हूँ। कहीं जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता।
उसकी बातों ने मुझे और ज्यादा डरा दिया। घड़ी देखी मैंने, सुई घूमती जा रही थी, रुकने का नाम नहीं। वो जो पहिया था वो तो टूट चुका, कहीं गिर चुका था। अब मुझे पता नहीं था मैं क्या करूं, लेकिन मेरे दोस्त को बचाना था। मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने कहा चलो चलो आगे देखते हैं। वो मेरे साथ चलने लगा, अचानक मेरे हाथ से गायब हो गया। उसकी जगह मेरा हाथ एक बूढ़ी औरत ने पकड़ रखा था। वो बूढ़ी औरत जिसकी चेहरे पर बहुत ज्यादा झुर्रियां, लेकिन उसकी मुस्कुराहट पहचानी सी, बिल्कुल मेरी माँ जैसी, मेरे हाथ को पकड़े हुए। वो हैरान थे। कौन हो तुम? तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? कौन हो तुम? मैं अपनी माँ को देख पा रहा, लेकिन ये बूढ़ी कैसे हो गई बहुत ज्यादा, ये कैसे? मैं सामने से उन्हें देख रहा और फिर वो कहने लगी, तुम जवान, तुम ये क्या? मैं कहाँ आ गई? ये कैसी जगह है? वो पुलिस वाले आ जाएंगे। मुझे सफाई करनी है, मुझे सड़क साफ करनी है, वरना वो कोड़े मारेंगे। मैंने कहा, माँ कोई कोड़े नहीं मारेगा। माँ ये कैसी जगह है? मेरी माँ ने कहा, वो कोड़े मारेंगे। तुम तो कहीं चले गए थे, फिर पता नहीं क्या हुआ। हर तरफ जैसे भूकंप आने लगा, फिर अजीब अजीब से जीव दिखने लगे, लोगों को मारने लगे, लोग पागल होने लगे। फिर एक अलग सी सेना बनी, कब्जा करने लगी, लोगों पर गुलाम बनाया गया और मैं सड़कों की सफाई करती हूँ। सब कुछ बताया था माँ ने, लेकिन ये घटनाएं कब हुई? भविष्य में हुई। क्या मैंने कुछ कर दिया जिससे ये सब हुआ भविष्य में? मैं माँ को कहीं ले जाना चाहता था, जंगल के रास्ते। कई दिनों तक चलने के बाद कोई सड़क नहीं, कुछ नहीं, लेकिन वो जंगल के बीच में कभी कभी रेगिस्तान आ जाता, कभी कभी बर्फ, बहुत ठंड। हम चलते। अपनी माँ को अपने हाथों में मरते हुए देखा था मैंने, बूढ़े होकर। समय जैसे रुकने का नाम नहीं ले रहा, ना मैं कहीं पहुंच पा रहा, ना घड़ी को संभाल पा रहा। बहुत बड़े बवंडर में था मैं, समय के बवंडर में। एक एक करके जिंदगी के वो पल मुझे नजर आते, वो खास लोग जो मेरी जिंदगी से जुड़े हुए हैं मुझे नजर आते। मैं समय की अलग अलग कड़ियों में जाता, शहरों में जाता, इमारतें होती, इंसान नहीं। इंसान सिर्फ एक दिखता, कभी कभी वो भी नहीं। महीनों अकेले बिताने पड़ते, खाने पीने के लिए सब कुछ होता, लेकिन बिल्कुल अकेले। मैं उस समय में भी गया। कैसेट वाली वीडियो गेम, वो वीडियो गेम पार्लर्स साफ दिख रहे थे मुझे। मैं किसी अलग जगह पर था, लेकिन इंसान का नामो निशान नहीं। मैं समय की परतों में था, ऐसी ऐसी परतें। मैंने न्यूयॉर्क भी देखा था। मैं विश्व युद्ध के दूसरे हिस्से में भी था। टैंक, वहां टैंक थे, धुआं निकल रहा, लेकिन इंसान गायब। समय में इंसान आगे बढ़ते चले जाते हैं और पीछे का वो हिस्सा पन्नों की तरह रह जाता है। वो पन्नों में मैं अकेला था। समय समय पर अलग अलग पन्नों में जाता, धीरे धीरे समय बीतता जाता। मैं वो पुरानी सड़ी हुई चीजें खाकर जिंदा रहता। कभी कभी मांस खाना पड़ता, कभी कभी पत्ते खाने पड़ते, लेकिन जिंदा चीज नजर नहीं आती थी मुझे। वो दिन हफ्तों में बीते, हफ्तों में, महीनों में बदलने में समय नहीं लगा। सालों में बदल गए, साल बीतने लगे, उम्र बढ़ने लगी, बुढ़ापा छाने लगा। बुढ़ापा, वो घड़ी जिसकी सुइयां चलती ही रहती। यह घड़ी एक शाप की तरह थी जो मेरे साथ जुड़ी रही। मैंने कोशिश की थी, जो लोग मेरे पास आए, जिंदगी के वो पलों के एक एक को घड़ी दिखती है, किसी को नजर नहीं आई। रोता रहा मैं बुढ़ापे के वो समय में पहुंचकर, जब मेरी उम्र लगभग 70 साल थी। मुझे लगा था ऐसे ही मर जाऊंगा, समय की परतों में अपनी जिंदगी के वो पलों तक पहुंच नहीं पाऊंगा। तभी मुझे वो जंगल में बूढ़ा आदमी भागता हुआ नजर आया था। वो कुत्तों से डरकर भाग रहा, मुझसे टकराया। मैंने उसे पहचाना, ये तो वो बूढ़ा था ना जिसने घड़ी दी थी।
मुझे देखकर कहने लगा, कौन हो तुम, कौन हो तुम, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मैंने पीछे देखा, कुत्ते नहीं थे। मैंने कहा, कोई बात नहीं, डरो मत। फिर उसे समझाया। वो सहमा सहमा सा बैठा, उससे कुछ बातें की। मुझे लग रहा था वो भी समय के पलों में मेरे साथ कुछ समय के लिए है, गायब हो जाएगा, फिर मैं उसको कुछ नहीं दिखा पाऊंगा। उसने अपने हाथ को खोला, उसमें वो पहिया था, घड़ी में लगने वाला वो पहिया। मैंने कहा, ये कहाँ मिला? उसने कहा, पीछे गिरा हुआ था, कुत्ते पीछे पड़ गए मेरे। मैंने वो पहिया लिया और कहा, ये मेरी घड़ी का है। उसने कहा, घड़ी? तुम्हारी ये घड़ी काफी अच्छी है, ये तो सच में इसका है। माफ करना, लेकिन मुझे मिला है, तुम्हें कुछ कीमत तो देनी चाहिए ना। मेरी आंखें खुली, मैंने घड़ी आगे की और कहा, घड़ी ले लो, घड़ी ले लो पूरी। उसने घड़ी हाथ में पकड़ी और मैंने घड़ी पूरी उसको दे दी, लेकिन वो बहुत खुश था। मुझे ऐसा लग रहा ये मुसीबत क्या सच में जाने वाली है, लेकिन सतर्क किया था, उसे कहा था, ये घड़ी का इस्तेमाल मत करना, मेरी बात मानो, ये मुसीबत है, तोड़ देना इसे, तोड़ देना इसे तोड़ देना, इस्तेमाल मत करना, पहनना मत, बस तोड़ देना, तुम्हारे हाथ में है, मौका है, तोड़ देना इसे। मैं उसे ये कह रहा, उसके सामने से जैसे धुआं सा पैदा हुआ और मैं खींचने लगा, और एकदम एक झटके से मैं जैसे होटल के सामने भीड़ के बीच, अपने समय में लोगों की भीड़ देख मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया, रोने लगा था घुटनों के बल आकर, मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे पल। लेकिन पीछे से मेरे कानों में चमाट लगाकर वो होटल के मालिक के बेटे ने कहा था, क्या हुआ, भगवान मिल गया तुझे, चल 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 काम कर, साले बचपन से देख रहा हूं तुझे, ऐसे नाटक करता रहता है, चल काम कर, काम कर। उसने ये कहा और मैं उससे खुश था, उसे गले से लगा लिया, जिसे मैं दुश्मन माना करता था उसे गले से लगा लिया, इतना खुश था। और पहली बार उसने भी गले से लगने के बाद मेरे बारे में कुछ गलत नहीं कहा, बल्कि मुस्कुराते हुए कहा, अबे बहुत खुश है, आज कुछ अच्छा हुआ लगता है, आज तुझे गाली देने का मन भी नहीं है, अब इतना खुश लग रहा है, पहली बार तो क्या गाली दूं, जा खुश रह, कोई बात नहीं, नहीं काम करना तो मत कर, आज का दिन बिता अच्छे से। वैसे तू इंसान अच्छा है, बस तेरी आदतें थोड़ी बुरी होती हैं, गुस्सा दिलाता है तो मुंह से निकल जाता है, माफ करना मेरे दोस्त। ये कहकर वो आगे की तरफ बढ़ गया था। मैं खुश अपने समय में आकर, अपनी उम्र को सही जगह देखकर। घड़ी उसके बाद मैंने अपनी कलाई पर कभी नहीं देखी, वो बूढ़ा आदमी भी मुझे कभी नजर नहीं आया। बहुत सालों बाद वो बूढ़ा आदमी मुझे दिखा था, उसे देखते ही घबरा गया, मुसीबत में होगा ना, ये घड़ी का इस्तेमाल कर रहा होगा, लेकिन उसकी कलाई पर वो घड़ी मौजूद नहीं थी। वो बैठा उस होटल की कुर्सी पर ऑर्डर कर रहा और मैं पास जाकर कहने लगा, पहचाना मुझे, पहचाना, कुछ साल पहले वो घड़ी, आपको घड़ी दिखी थी। उसने कहा, कौन सी घड़ी, कौन सी घड़ी, दिमाग खराब मत करो, देखो मैं कोई टिप देने वाला नहीं, निकलो यहां से। उसकी ये बात ने मुझे हैरान कर दिया, जैसे घड़ी समय से ही गायब हो गई। इसी से तो मैंने घड़ी ली थी, तभी तो मेरे पास आई थी, मैंने समय में वो घड़ी इसी को दे दी, तो इसके पास होनी चाहिए। यह समय में ही एक चक्रव्यूह बना और यह घड़ी भी गायब हो गई, किसी के पास नहीं। मैं जो अमीर हुआ था दोबारा वहीं पर था, होटल में काम करना पड़ता, लेकिन अब सब कुछ अच्छा लग रहा था। हमारे सोचने का, हमारे देखने का नजरिया अलग होता है। किसी को गरीबी बुरी लगती है, किसी को अमीरी अच्छी लगती है, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, आप जिस समय में हैं सबसे अच्छी जगह पर हैं, इससे अच्छा कुछ और नहीं होगा। सोच कर देखिए, सब कुछ हो आपके पास समय की परतों में, लेकिन आपके आसपास के लोग ही मौजूद ना हो। वो अकेलापन दशकों तक देखा था मैंने, अब मैं जानता हूं हर एक पल, भले ही वो बीमारी में क्यों ना हो, दुख में क्यों ना हो, वो सबसे अच्छा होता है। आप भी जिंदगी के इन पलों को बिताने की कोशिश कीजिए खुशी खुशी, क्या पता ये पल कल हो ना हो।